आप देख रहे हैं तेजस भारत। ईरान में युद्ध की आंच अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रही, उसकी लपेटें दिल्ली की सियासत तक पहुंच चुकी हैं। और संसद में जो हुआ वो सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि सीधा टकराव था, भरोसे और अविश्वास के बीच। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हालात कितने बिगड़े हैं, सवाल ये है कि क्या भारत की विदेश नीति भी कहीं भटक तो नहीं रही है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और उसके तुरंत बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सीधा हमला। अब ये बहस सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सियासत का केंद्र बन चुकी है। तो क्या मोदी सरकार हालात संभाल पाएगी या राहुल गांधी का दावा सही साबित होगा? आइए समझते हैं इस पूरे राजनीतिक ड्रामे का असली मतलब। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने दुनिया को हिला दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन चुका है। और इसी संकट के बीच भारत की विदेश नीति पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हालात को गंभीर बताया, चेतावनी दी है कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहेगा और भारत पूरी तरह सतर्क है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेतावनी देना ही कूटनीति है? क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे इस पूरी नीति को कॉम्प्रोमाइज बता दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि भारत की विदेश नीति अब राष्ट्रीय हित से ज्यादा एक व्यक्ति की छवि से संचालित हो रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी वही करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल चाहते हैं। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये सीधे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल है। अब जरा सोचिए, अगर वाकई ऐसा है तो क्या भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट की पुरानी नीति से भटक चुका है? क्या विश्व गुरु बनने की कोशिश में भारत ने खुद को किसी एक धड़े के करीब ला दिया है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री की फरवरी 2026 की इजराइल यात्रा को विनाशकारी बताया। उनका कहना था कि उस समय भारत को एक संतुलित मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन हमने एक पक्ष के साथ खड़े होकर अपनी स्थिति कमजोर कर दी। अब सवाल उठता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सही है और इस संकट में पाकिस्तान को मध्यस्थता का मौका मिल रहा है, तो क्या ये भारत की कूटनीतिक हार है? क्योंकि कभी यही भारत था जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता था, जो हर बड़े वैश्विक संकट में संतुलन की आवाज बनता था। लेकिन आज वही भारत अगर साइडलाइन होता दिख रहा है तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ट्रेंड हो सकता है। अब आते हैं सरकार के कदमों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया और फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन आलोचना ये हो रही है कि ये कदम बहुत देर से उठाई गई है। क्या सर्वदलीय बैठक अब सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज बनकर रह गई है? क्या सरकार पहले से तैयार नहीं थी या फिर ये मान लिया जाए कि हालात इतने नहीं बिगड़ेंगे? राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ढांचा ही उड़ा दिया गया है, अब उसे ठीक करने में समय लगेगा। और मोदी ये नहीं कह सकते कि ये बयान तीखा है, लेकिन राजनीति में तीखापन ही सुर्खियां बनाता है। असल सवाल ये है कि क्या संसद में भाषण और बैठकों से अंतर्राष्ट्रीय संकट का समाधान निकल सकता है? जवाब है नहीं, सीधे तौर पर नहीं। कूटनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, वे चलती है बैक चैनल बातचीत से, रणनीतिक संतुलन से और सही समय पर सही फैसले लेने से। भारत के सामने इस समय दोहरी चुनौती है, एक तरफ वैश्विक संकट का आर्थिक असर जैसे बढ़ती एलपीजी और ईंधन की कीमतें और दूसरी तरफ अपनी कूटनीतिक साख को बनाए रखना। अगर भारत किसी एक पक्ष के बहुत करीब जाता है तो दूसरी तरफ के देशों के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, और अगर संतुलन नहीं बना तो इसका असर सिर्फ विदेश नीति पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर भी पड़ेगा। समाधान शायद इस बात में है कि भारत अपनी पारंपरिक संतुलित विदेश नीति पर लौटे, जहां वो किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और निर्णायक ताकत बने। लेकिन राजनीति में हर फैसला सिर्फ राजनीति नहीं होता है, उसमें छवि, समय और संदेश तीनों का खेल जुड़ा होता है। और फिलहाल यही तीनों चीजें सवालों के घेरे में है, तो सवाल अब भी वही है, क्या प्रधानमंत्री इस संकट के समय को अवसर में बदल पाएंगे या फिर राहुल गांधी की आलोचना आने वाले समय में हकीकत बन जाएगी? फैसला वक्त करेगा, लेकिन असर हर भारतीय को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।